हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश मार्गदर्शन विद ऋषिकेश यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखने वाले हैं। इधर कुछ दिन तक आपको रेगुलर वीडियोस नहीं मिली हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कंटेंट्स को तैयार करने में। तो अब कंटेंट तैयार हो चुका है और आज से आपको रेगुलर यानी कि हर एक दिन आपको वीडियोस मिलेगी। तो बने रहिए इस स्टोरी के अंतिम तक क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी को पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक जिराफ और कौवों के बीच की है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। और मैं इस स्टोरी के हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण को उस वर्ड के ठीक ऊपर लिख दिया हूँ ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रोनाउंसिएशन करना भी आ जाए। तो चलिए स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें एक एक चीज़ का ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। द जिराफ एंड द क्रोज। द लगाते हैं किसी नाउन के पहले उस नाउन को विशेष या फिर खास बनाने के लिए। जिराफ का एक जानवर का नाम है तो इसे हम जिराफ ही बोलेंगे। एंड का मतलब होता है और। क्रो मीन्स होता है कौवा। लास्ट में जब यस लगा देंगे तो ये एक से अधिक हो जाएगा यानी कि कौवे। ठीक है, तो जिराफ और कौवे, ये जो स्टोरी है एक जिराफ और कौवे के बारे में है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। ऑन अ बनियान ट्री। ऑन मीन्स पर, ऑ मीन्स एक, बनियान मीन्स बरगद। एक पेड़ होता है बरगद का, उसे हम बनियान बोलते हैं। ठीक है, ट्री मीन्स पेड़ यानी कि बरगद के पेड़ पर। अब यहाँ देखिए हम ऑन या इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ऑन लगाते हैं हम पर के अर्थ में किसी चीज़ के बिल्कुल टॉप पर के लिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर बताना हो तो हम उस पर ऑन लगाएंगे उसके लिए। ठीक है, और जब किसी चीज़ के अंदर यानी कि उसके इर्द गिर्द अंदर कहीं पे बताना हो तो हम इन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका घर था बनियान यानी कि बरगद के पेड़ पे, तो हम यहाँ पे इन लगाना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, क्योंकि उनका घर था तो बिल्कुल टॉप पे तो होगा नहीं, वो उसके अंदर ही कहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे इन लगाना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन लगा सकते हैं। ठीक है। टू क्रोज लिव्ड पीसफुली इन देयर टीनी नेस्ट। टू मीन्स दो, क्रोज मतलब कौवे, लिव्ड मतलब रहते थे। लिव होता है फर्स्ट फॉर्म, लिव्ड होता है सेकेंड फॉर्म। लिव मतलब रहना, लिव्ड मीन्स रहते थे। पीसफुली यानी कि शांति पूर्वक। पीस मतलब होता है शांति, फुली मतलब पूर्वक, शांति पूर्वक। इन मीन्स में, देयर मतलब अपने, टीनी टीनी का मतलब होता है आकार में बिल्कुल छोटा। नेस्ट मीन्स घोंसला यानी कि वे दोनों कौवे छोटे से घोंसले में शांतिपूर्वक रहते थे। ठीक है, ये देखिए आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने का जो नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका लिव फर्स्ट फॉर्म है, लिव्ड होता है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक बरगद के पेड़ पर दो कौवे अपने छोटे से घोंसले में शांतिपूर्वक रहते थे। ठीक है, दे वुड फ्लाई टू फील्ड्स नियर बाई टू हंट फॉर फूड। दे मीन्स वे, वुड विल का पास्ट रूप होता है वुड। जब हम पास्ट यानी कि भूतकाल में किसी आदत को दर्शाना हो यानी कि जो काम बार बार किया जा रहा हो, ठीक है, अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए हम वुड लगाते हैं। ठीक है, और जो काम निरंतर यानी कि एक निश्चित समय तक हुआ हो, ठीक है, आदत हो पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। ठीक है, तो ये काम बार बार हुआ हो, ठीक है, यानी कि वो हमेशा उड़ा करते थे रोज पर डे। तो दे वुड वे किया करते थे, फ्लाई यानी कि उड़ना, वे उड़ा करते थे। टू फील्ड्स, फील्ड मीन्स खेतों को, नियर बाई मीन्स आस पास, टू मतलब करने, हंट मीन्स शिकार करने, फॉर मीन्स के लिए, फूड मीन्स भोजन, यानी कि वे आसपास के खेतों को भोजन के लिए शिकार करने उड़ा करते थे। ठीक है, एंड वेन द सन सेट्स, एंड मीन्स और, जब, वेन मीन्स जब, द सन यानी कि सूरज, सेट मतलब डूब जाता, ठीक है, या फिर ढल जाता यानी कि जब सूरज ढल जाता। द क्रोज वुड फ्लाई बैक टू देयर बनियान ट्री। द क्रोज मीन्स कौवे, वुड मतलब किया करते थे, फ्लाई मतलब उड़ जाते थे, ठीक है, बैक
टू देयर, बैक मीन्स वापस, बैक मतलब पीछे भी होता है, बैक मीन्स वापस होता है। इंग्लिश में जो वर्ड होता है, एक वर्ड का कई मीनिंग होता है, तो हम उसका कौन सा मीनिंग कहाँ पे होगा वो हम सेंटेंस के हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ बैक का मतलब वापस, यानी कि फ्लाई बैक, वापस उड़ जाते थे। टू देयर, अपने, बनियान मीन्स बरगद, ट्री मीन्स पेड़, यानी कि जब सूरज ढल जाता था तो कौवे वापस अपने बरगद के पेड़ पे उड़ जाते थे, ठीक है। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, यानी कि एक दिन। अ वाइल्ड जिराफ स्नैप्ड द ब्रांच, अ मीन्स एक, वाइल्ड मीन्स जंगली, जिराफ मीन्स होता है जानवर का नाम है, तो इसे हम जिराफ ही बोलेंगे, यानी कि एक दिन एक जंगली जिराफ। स्नैप, स्नैप का मतलब होता है अचानक से, तेजी से किसी चीज़ को जब हम तोड़ते हैं तो उसे हम स्नैप बोलते हैं। ब्रेक मतलब भी तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक एक अगर नॉर्मली तोड़ना हो किसी चीज़ को तो उसे हम ब्रेक बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से अचानक से तोड़ना हो तो उसे हम स्नैप बोलेंगे, ठीक है। तो जिराफ ने अचानक से तोड़ा तो उसे हम स्नैप बोलेंगे। स्नैप होता है फर्स्ट फॉर्म, स्नैप होता है सेकेंड फॉर्म, यानी कि द वाइल्ड जिराफ, अ वाइल्ड जिराफ यानी कि एक जंगली जिराफ ने स्नैप मतलब तोड़ दिया। द ब्रांच यानी कि ब्रांच में होता है शाखा, यानी कि शाखा को, यानी कि एक दिन एक जंगली जिराफ ब्रांच को तोड़ दिया। विच हैड देयर नेस्ट, विच मीन्स होता है जिस पे, हैड मीन्स था, देयर मीन्स उनका, नेस्ट मीन्स घोंसला, यानी कि जिस पे उनका घोंसला था। एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट आपका ये फ्रेज है, इसका जो अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट मीन्स परिणाम स्वरूप। द क्रोस एग्स वर डिस्ट्रॉयड, द क्रोस मीन्स होता है कौवों के, ये देखिए ये एपोस्ट्रॉफी से बोलते हैं और ये एस है, इसका जो हिंदी होता है क का या की, ठीक है। इसका जो हिंदी होता है क का की। देखिए क का की के लिए इंग्लिश में दो वर्ड होता है, एक होता है ऑफ, एक होता है एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं जब सजीव के लिए हमें क का की लगाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये सजीव है, कौवा एक सजीव जानवर है, पक्षी है, तो इसके लिए हम का के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, यानी कि कौवे का अंडा, तो एपोस्ट्रॉफी एस क्रॉस, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगाए हैं। और अगर हमें निर्जीव के लिए क का की लगाना हो तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। द क्रोस एग्स वर डिस्ट्रॉयड, द क्रोस मीन्स कौवों के, एग्स मतलब अंडे, वर मीन्स थे, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गए, यानी कि परिणाम स्वरूप कौवों के अंडे नष्ट हो गए। द क्रोज वर सैड, द क्रोज मीन्स कौवे, वर मीन्स थे, सैड मीन्स उदास, यानी कि कौवे उदास थे। इसे ध्यान दीजिएगा, इसका हम जो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं सैड बोलते हैं, इसे सेड नहीं कहेंगे, ठीक है। सेड कहेंगे तो वो एक स्पेलिंग होता है SAID, उसे सेड कहेंगे। सेड मीन्स होता है कहना, ये है सैड मीन्स उदास, ठीक है। सीइंग दिस, सी मतलब होता है देखना, जब लास्ट में ING लगा देंगे किसी वर्ब के लास्ट में ING लगाने पे, यानी कि वो काम चल रहा है, यानी कि यह देख कर, दिस मीन्स यह देख कर। अ पैरट टोल्ड हिज फ्रेंड, अ मीन्स एक, पैरट मीन्स तोता, टोल्ड मीन्स बताया, टेल होता है बताना, टोल्ड होता है सेकेंड फॉर्म, यानी कि बताया। हिज मीन्स अपने, फ्रेंड मीन्स मित्र, यानी कि यह देखकर एक तोता अपने मित्र से बताया। द मस्कीटो, ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है मॉस्क्यूटो नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन मस्कीटो, मस्कीटो, ठीक है। यानी कि यह देखकर एक तोता अपने मित्र मच्छर से बताया। दी इंटायर स्टोरी, यानी इंटायर का मतलब होता है पूरी, स्टोरी मीन्स कहानी, यानी कि पूरी कहानी बताया, यानी कि यह देखकर एक तोता अपने मित्र मच्छर से पूरी कहानी बताया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इसे जो प्रोनाउंसिएशन किया दी पढ़ा है, ठीक है। इसके पहले जो भी आया यहाँ पे ये देखिए, इसे हम द पढ़े हैं और इसे दी पढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा तब पढ़ते हैं अगर जो द होता है या फिर दी, इसके बाद जो वर्ड है जिसके लिए ये द लगाया गया है, अगर उस वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो, ठीक है, तो उसके हम जो
प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इंटायर स्टोरी, यहाँ जो है ये इसका पहला अक्षर क्या है, ई है, ई आपका वॉवेल है, तो इस स्थिति में हम इसे द नहीं पढ़ेंगे बल्कि दी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है द लगाया गया है इस मस्कीटो के लिए, तो मस्कीटो का पहला अक्षर एम है, तो एम क्या है आपका व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अक्षर वर्ड के पहले जब द लगाएंगे तो उसे हम द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। जब वॉवेल होगा तो हम इसे दी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यह देखकर एक तोता अपने मित्र मच्छर से पूरी कहानी बताया। द मस्कीटो रिक्वेस्टेड द हेल्प ऑफ द टॉर्टॉस। ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है टोटॉइस या फिर टाटास नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसमें आर साइलेंट होता है, इसलिए हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे टॉर्टॉस, टॉर्टॉस। द मस्कीटो यानी कि मच्छर, रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना किया या फिर निवेदन किया, द हेल्प यानी कि हेल्प मीन्स होता है सहायता के लिए, यानी कि मच्छर ने सहायता मांगी या फिर सहायता के लिए प्रार्थना किया, ऑफ द टॉर्टस, ऑफ मतलब को, टॉर्टस मतलब कछुए से, यानी कि मच्छर ने कछुए से मदद मांगी, ठीक है। देन दे केम अप विद अ प्लान, देन मीन्स तब, दे मीन्स वे, केम मीन्स आए, कम होता है फर्स्ट फॉर्म, केम होता है सेकेंड फॉर्म। केम अप मतलब आए, देखिए केम होता है आना, जब उसके साथ अप लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए हम बोलते हैं केम अप, ठीक है। यानी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आए, विथ मतलब के साथ, अ प्लान मतलब एक योजना के साथ, यानी कि वे एक योजना के साथ आए। द टॉर्टोइस टोल्ड द मस्कीटो टू इरिटेट द जिराफ, द टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, टोल्ड मतलब कहा, द मस्कीटो यानी कि मच्छर को, टू मतलब करने के लिए, इरिटेट यानी कि परेशान, द जिराफ यानी कि कछुए ने मच्छर से जिराफ को परेशान करने को कहा। देन द पैरट एंड द टॉर्टोइस वुड चेस हिम टुवर्ड्स द स्वैम्प इन द जंगल। देन मीन्स तब, द पैरट मीन्स तोता, एंड मीन्स और, द टॉर्टोइस यानी कि कछुआ, यानी कि तब तोता और कछुआ, वुड चेस, चेस मतलब होता है दौड़ाकर पीछा करना या फिर भगाना, तो वुड चेस मतलब भगाते, ठीक है। हिम मतलब उससे, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, यानी कि तब तोता और कछुआ उसे पीछा करते या फिर उसका पीछा करते, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द स्वैम्प, स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, यानी कि दलदल की ओर, इन मीन्स में, द जंगल यानी कि जंगल में, यानी कि इसका पूरा जो मीनिंग हो जाएगा, तब तोता और कछुआ उसे जंगल में दलदल की ओर पीछा करते। दे अग्रीड टू द प्लान, दे मीन्स वे, अग्रीड यानी कि सहमत हुए, टू द प्लान, प्लान मीन्स होता है योजना, यानी कि वे योजना के लिए सहमत हुए। द जिराफ वॉज चेस्ड इनटू द स्वैम्प, द जिराफ मीन्स जिराफ, वॉज मीन्स था, चेस्ट मतलब पीछा किया गया, इनटू द स्वैम्प, इनटू मतलब में, स्वैम्प मतलब दलदल में, यानी कि जिराफ को दलदल में धकेला गया। चेस्ट का मतलब होता है धकेलना या फिर पीछा करना, तो यहाँ पे इसका जो अर्थ आएगा धकेलना, यानी कि जिराफ को दलदल में धकेला गया। यहाँ पे देखिए इनटू का यूज हुआ है, एक होता है इन, में के लिए इंग्लिश दो होता है, एक होता है इन, एक होता है इनटू। इनटू लगाते हैं जब किसी चीज़ में अगर गति हो यानी कि मूवमेंट हो उसमें, और मूव करते हुए किसी चीज़ के अंदर यानी कि भीतर जाए तो उसके लिए हम इनटू लगाएंगे, ठीक है। और जब कोई चीज़ स्थिर हो तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। तो ये जब उसे ढकेला गया तो वो जब दलदल में गया तो वो गति करते यानी कि मूव करते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू लगाया गया, ठीक है। वेयर ही फेल एंड डाइड, वेयर मीन्स जहाँ,
ही मीन्स वह फेल मतलब गिरा, फॉल होता है फर्स्ट फॉर्म, फेल होता है सेकेंड फॉर्म। एंड मीन्स और, डाइड मीन्स मर गया, जहाँ वह गिरा और मर गया। तो इसका पूरा हो जाएगा, जिराफ को दलदल में धकेला गया जहाँ वह गिरा और मर गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से रोज़ स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।